नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी नई आर्थिक नीति की जो देश में बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। तो खबर ये है कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जो इम्पोर्ट क्वालिटी चेक्स के नियम हैं, उन्हें अब आसान बनाया जा रहा है। और ये मान के चलिए, एक ऐसा कदम है जो व्यापार और कारोबार को बूस्ट देने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा ट्रेड रिफॉर्म है। लेकिन इस नए बदलाव को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भाई पुराना सिस्टम आखिर था कैसा और उसमें दिक्कतें क्या आ रही थीं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये आयात गुणवत्ता जांच या इंपोर्ट क्वालिटी चेक्स आखिर होते क्या हैं और किसी भी देश के लिए ये इतने ज़रूरी क्यों माने जाते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये एक तरह का सेफ्टी फिल्टर है। इस प्रक्रिया से ये पक्का किया जाता है कि देश में जो भी सामान आ रहा है, चाहे वो बच्चों के खिलौने हों या इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमारे सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो। अच्छा, तो अब आते हैं उस पुराने सिस्टम पर जो बहुत से व्यापारियों और बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट या कहें कि एक बॉटलनेक बन चुका था। जो पुराना प्रोसेस था ना, वो किसी कागजी भूल भुलैया से कम नहीं था। जरा सोचिए, पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली जाकर जमा करो, फिर उनकी मैनुअल चेकिंग के लिए लंबा इंतजार, जिससे अक्सर देरी होती थी, और ऊपर से इतनी कॉम्प्लेक्स पेपरवर्क कि टाइम और पैसा दोनों बर्बाद। तो इसका नतीजा क्या निकला? बिजनेस के लिए लागत बढ़ गई, डिलीवरी का कोई अता पता नहीं था, और पूरा का पूरा प्रोसेस आज की फास्ट पेस्ड ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन गया था। एक इंपोर्टर ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये प्रक्रिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार थी। अब ये एक लाइन ही उस समय की पूरी सच्चाई बता देती है, जिससे हजारों बिजनेस रोज जूझ रहे थे। लेकिन अब सरकार इन सारी समस्याओं का एक मॉडर्न सॉल्यूशन लेकर आई है, एक नया डिजिटल गेटवे जो सब कुछ बदलने का वादा कर रहा है। तो जब हम पुराने और नए तरीके को आमने सामने रखते हैं तभी बदलाव का असली स्केल समझ में आता है। देखिए, जो प्रोसेस पहले मैनुअल और फिजिकल था, वो अब पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन हो गया है। जहां पहले हर एक शिपमेंट की जांच होती थी, अब वहां सिर्फ रिस्क बेस्ड चेक्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिस्टम अब खुद डेटा के बेसिस पर डिसाइड करेगा कि किस शिपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है। और जो पहले धीमा और अनप्रेडिक्टेबल था, उसकी जगह अब एक तेज और सुव्यवस्थित सिस्टम ने ले ली है। तो इस सुधार की मुख्य खासियतें क्या हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, सभी दस्तावेजों के लिए एक सिंगल ऑनलाइन सिस्टम, मतलब अब भागदौड़ खत्म। दूसरा, रिस्क बेस्ड चेक्स, ताकि जो ईमानदार व्यापारी हैं उन्हें परेशानी ना हो। तीसरा, कार्गो की फिजिकल चेकिंग में कमी, जिससे समय बचेगा। और चौथा, डिजिटल पेमेंट्स को और भी आसान बनाना। तो इस सब में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि टेक्नोलॉजी अब पेपरवर्क की जगह ले रही है। यही इस पूरे सुधार का दिल है, समझ लीजिए। एक ऐसा बदलाव जो भारत के व्यापार के परिदृश्य को बिल्कुल मॉडर्न बना रहा है। अच्छा, तो इन सारे बदलावों का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है? असली असर क्या पड़ेगा इसका? तो सवाल यह है कि इस नए सिस्टम से फायदा किस किस को होगा। देखिए, इसका लाभ काफी लोगों को है। सबसे ज्यादा तो बिजनेस को, क्योंकि उनकी लागत और समय दोनों बचेंगे। निर्यातकों के लिए भी काम आसान हो जाएगा। उपभोक्ताओं को सामान जल्दी और शायद कम कीमत पर मिलेगा। और हाँ, जब व्यापार बढ़ता है तो रोजगार के मौके भी तो पैदा होते हैं। इसके जो अपेक्षित आर्थिक लाभ है वो भी काफी साफ है। व्यापार की रफ्तार और व्यापार करने में आसानी, इन पर इसका सबसे ज्यादा और सीधा असर दिखेगा। और इससे आखिरकार देश के आर्थिक विकास को एक ठोस बढ़ावा मिलेगा। तो संक्षेप में ये एक सीधी और शक्तिशाली चेन रिएक्शन है। क्लियरेंस तेज होगा, मतलब बंदरगाहों पर सामान अटका नहीं रहेगा। इससे बिजनेस का पैसा भी बचेगा और समय भी। और जब बिजनेस फलते फूलते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सुधार भारत की खरबों डॉलर के व्यापारिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।